जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर 18 आरएएस अधिकारियों के प्रमोशन और पोस्टिंग हुए हैं। तहसीलदार सेवा से आरएएस में पदोन्नत हुए अधिकारियों को मिली नई नियुक्तियां। आरएएस अजीत कुमार बुंदेला सहायक कलेक्टर दूदू में नियुक्त हुए हैं और एक एक करके नाम ये सच बेधड़क की स्क्रीन पर। आरएएस बाबूलाल 2 सहायक आयुक्त और उपनिवेशन बीकानेर में नियुक्त हुए हैं। एक एक करके पूरी सूची हम आपको बता रहे हैं। आरएएस जगदीश प्रसाद सहायक कलेक्टर के रूप में बहरोड में नियुक्त किए गए। आरएएस दिनेश कुमार शर्मा 2 सहायक कलेक्टर के रूप में रामगढ़ में नियुक्त किए गए। आरएएस महिपाल सिंह राजावत सहायक कलेक्टर के रूप में नीम का थाना में नियुक्त हुए। एक एक करके ये सूची सच बेधड़क की स्क्रीन पर। आरएएस दिनेश आचार्य उपखंड अधिकारी के तौर पर लसाड़िया में नियुक्त हुए। आरएएस पायल जैन सहायक कलेक्टर के रूप में भरतपुर में नियुक्त किए गए। कार्मिक विभाग ने प्रमोशन और पोस्टिंग के आदेश जारी किए और आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 18 आरएएस अधिकारियों के को नई नियुक्तियां मिली है। एक एक करके ये नाम सूचीवार आप देख सकते हैं। प्रमोशन हुए हैं, पोस्टिंग हुई है और 18 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। नई नियुक्तियां दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, ये आदेश जो है वो टीवी स्क्रीन पर शो हो रहे, आप प्रमुख तौर पर नाम बता दीजिए कि कौन कौन से नाम प्रमुख हैं, किसको क्या जिम्मेदारी। देखिए, 18 लोग हैं तहसीलदार सेवा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए हैं। उनको तैनाती दी गई है। महावीर प्रसाद जैन को उपखंड अधिकारी चिखली डूंगरपुर जिले में लगाया है और महिपाल सिंह राजावत को सहायक कलेक्टर नीम का थाना सिक्कर में लगाया है। दिनेश आचार्य को उपखंड अधिकारी लसाड़िया सलमपुर में लगाया है। प्रवीण रत्नू को उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में लगाया है और अरविंद कविया को सहायक कलेक्टर मुख्यालय अलवर में लगाया गया है। रामस्वरूप जौहर को सहायक कलेक्टर फलोदी में लगाया गया है। शीला चौधरी को उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में लगाया गया है। सुरेंद्र सिंह चौधरी को उपखंड अधिकारी लाखेरी बूंदी में लगाया गया है। जगदीश प्रसाद को सहायक कलेक्टर बहरोड में लगाया गया है। दिनेश कुमार शर्मा द्वितीय को सहायक कलेक्टर रामगढ़ अलवर में लगाया गया है। वहीं अजीत कुमार को सहायक कलेक्टर दूदू लगाया गया है। ऐसे 18 लोगों को ये तैनाती दी गई है। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने ये ऑर्डर निकाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक एक करके नाम पूरी तरह से संवाददाता ने बताया कि किसको कहां पर क्या जिम्मेदारियां दी गई है और लगातार इस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो पदोन्नत अधिकारियों को जिस तरह से यहाँ पर तैनात किया गया, 18 का ये आंकड़ा है। लगातार सरकार एक्टिव तौर पर दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर में गंग नहर शताब्दी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा राजनीतिक प्रहार किया है। यमुना जल समझौते को लेकर के विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चिंता ना करें, सरकार शेखावाटी तक यमुना का पानी पहुंचा कर ही दिखाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कमलनाथ की मित्रता पर भी कटाक्ष किया और याद दिलाया कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में ईसीआरपी समझौते से इनकार कर दिया था और इसके उलट मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को उन्होंने असली मित्र बताते हुए ईसीआरपी समझौता और डीपीआर पूरी होने का जिक्र किया। सीएम शर्मा ने कांग्रेस में चल रही भीतर घात की तरफ भी संकेत किया और कहा कि पार्टी के नेताओं को अपनी अपनी कुर्सी जाने का डर सताता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी मुखर यहां पर दिखाई देते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता, कि यमुना का पानी कहां है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए यमुना का पानी हमारी सरकार लेकर के आएगी। चिंता मत करिए डोटासरा जी, ये आपको पानी पिलाने का काम हमारी सरकार करेगी, आप चिंता मत करिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह मैंने जैसा कहा हुआ और मंत्री भी कहते हैं गहलोत साहब
कि कमलनाथ जी मेरे मित्र हैं। और आप देखिए जब ईआरसीपी की बात आई तो कोर्ट में उनके मित्र पहुंच गए कि हम नहीं करेंगे समझौता। अरे मित्र तो ऐसा होता है, मोहन यादव जी को हमने कहा और वो उसी दिन बाद आ गए और समझौता भी हो गया और पूरी डीपीआर भी बन गई और शिलान्यास भी हो गया। अरे मित्र तो इसको कहते हैं। कांग्रेस में मित्रता भी नहीं है। कांग्रेस के लोग अगर अंदर मिलते मित्रता भी नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है। प्रतिपक्ष के नेता बयान देते हैं तो वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कहीं मेरी प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं चली जाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो इसलिए बयान दे दें कि वो प्रतिपक्ष के नेता बन जाए। गहलोत साहब साथ करके चल रहे हैं। पहले एक को निपटाया अब दूसरे के निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। कांग्रेस में आपस में। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर हार्डकोर बदमाश दीपेंद्र सिंह शेखावत उर्फ सागर पैरोल से फरार हुआ। 2 दिसंबर को भाई की शादी के लिए पैरोल पर मंजूरी मिली थी और 30 नवंबर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से स्कॉर्पियो में रवाना हुआ था। बारात डेगाना जानी थी। बदमाश जयपुर पहुंचा ही नहीं। जेल में शाम 5 से 6 बजे पहुंचना था लेकिन नहीं लौटा। 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। जयपुर अजमेर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। जयपुर अजमेर पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और जयपुर से लगातार ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। हार्डकोर बदमाश दीपेंद्र सिंह शेखावत उर्फ सागर पैरोल से फरार हो चुका है। 2 दिसंबर को भाई की शादी के लिए पैरोल पर मंजूरी मिली थी और ऐसे में 30 नवंबर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से स्कॉर्पियो में रवाना हुआ था। बारात डेगाना जानी थी। बदमाश जयपुर पहुंचा ही नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है ये? देखिए, रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय बदमाश है दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जो करदनी थाने का एक मुकदमा है 1186, उसमें ये बंद था और भाई की शादी के लिए पैरोल मंजूर हुई थी 5 दिन की। लेकिन भाई की शादी के लिए वो अजमेर से जेल से निकला लेकिन जयपुर नहीं पहुंचा। जब पैरोल की पूरी हुई तब पुलिस ने अब उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। उसकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें अलग अलग संभावित जो ठिकाने हैं वहां पर दबिशें दे रही है। बहरहाल अभी वो पुलिस की पकड़ से दूर है क्योंकि एक बड़ा ही शातिर अपराधी है दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कई गंभीर मामलों में इसका नाम पहले भी सामने आया है, क्योंकि इसके खिलाफ करीब हत्या और अन्य गंभीर अपराध जैसे कुल 15 मुकदमे दर्ज है। जी बिल्कुल राकेश, साथ ही पुलिस ने कोई स्टेटमेंट दिया इस बारे में कि कब तक ये अपराधी एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है? देखिए, इसमें पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने इस अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, क्योंकि ये जयपुर जिले के वेस्ट जिले में रहता है। इसका निवास स्थान झोटवाड़ा में है। तो डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीना ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। वेस्ट जिला पुलिस अब इस बदमाश को ढूंढने में सक्रिय रूप से नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़ा हार्डकोर बदमाश है। रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय बदमाश है। रंगदारी में इसके कई बार नाम आ चुके हैं, लेकिन अब ये पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब ऐसे में देखना ये है कि आखिरकार ये अपराधी एक बार फिर से पुलिस के शिकंजे में कब और कैसे आता है।
गंग नहर की 100वीं शताब्दी पर किसानों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में खास अंदाज में संबोधन दिया। मंच से गीत गा करके मेघवाल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। महाराजा गंगा सिंह को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, श्री गंगानगर की है, जहां पर महाराजा गंगा सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। और 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा नहीं रहेगा बताइए, रहेगा नहीं रहेगा बताइए। ये जो आप हम शुभारंभ कर रहे हैं, ये हम 100 साल का वो उन्होंने वीडियो दिया, साधारण काम नहीं करके गए गंगा सिंह जी, नया ला के गए, रेलवे का विकास किया, पीडीएम हॉस्पिटल दिया, और अंग्रेजों के जितने भी लड़ाइयां हुई उसमें प्रमुख भूमिका निभाई, सुशासन भी उन्होंने दिया। शौर्य से बीकानेर को भी चमकाया, बीकानेर का नाम भी रोशन किया। ये रियासत तो दूर तक है, ये बीकानेर रियासत ही कहलाती थी, इसलिए आज भी हम प्यार करते हैं बीकानेर के लोग। महाराजा गंगा सिंह जी से फिर मैं कहूंगा 100 साल पहले, हम तो याद आता है लता जी का गाया हुआ है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर बनेगा नया सेंट्रल हॉल। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उचित स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। सेंट्रल हॉल में महापुरुषों के 3D चित्र और कला संस्कृति की पेंटिंग भी लगेगी। विधायकों, अधिकारियों और अतिथियों की चर्चा जलपान के लिए हॉल बहुउपयोगी रहेगा। विधानसभा भवन के पंचम तल पर यह बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम। युवा संसद कार्यशालाएं, सेमिनार और संसदीय कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। देवनानी ने 1 साल में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। तो विधानसभा भवन में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा और इसके तमाम निर्देश वासुदेव देवनानी ने दे दिए हैं और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। 1 साल का समय दिया गया है कि 1 साल में निर्माण काम पूरा करें। भरतपुर जिले के भुसावर थाने में गुरुवार दोपहर एसएसबी राजस्थान जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक अंशुमान भूमिया ने वार्षिक निरीक्षण किया। थाने पहुंचने पर पुलिस गार्ड ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भूमिया ने थाने के क्वार्टर, मालखाना, जब्त वाहनों, अनुसंधान कक्ष और कंप्यूटर रूम सहित संपूर्ण व्यवस्था का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, सक्रिय अभियान चलाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद में उन्होंने सीएलजी सदस्यों और पुलिस मित्रों के साथ में बैठक की, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं साझा की और आईजी भूमिया ने कहा कि अपराध रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने में आमजन का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान एसपी दिगंत आनंद, एएसपी रामगोपाल वैर, सीओ अमर सिंह राठौड़ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रवाना हुए हैं। 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे पुतिन की भारत यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते हुए। भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती आई है। और ऐसे में आपको बता दें कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रवाना हुए हैं वापस रशिया के लिए। 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे और पुतिन की भारत यात्रा अब सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। कई अहम समझौते भारत और रशिया के बीच में हुए, बहुत सारे अहम समझौते हुए हैं और ऐसे में अब पूरे 2 दिनों के बाद फिलहाल पुतिन रवाना हो चुके हैं अपने वतन यानी कि रशिया।
और ऐसे में वो तमाम पिक्चर्स भी हमने आपको बताई, जब चाहे वो कल की पिक्चर हो, गुरुवार की, जब वो आते हैं भारत की सरजमी पर कदम रखते हैं और 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके लिए प्राइवेट डिनर का होस्ट भी करते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पुतिन वापस रवाना हो चुके हैं अपने वतन के लिए, रशिया के लिए। और ऐसे में ये मुलाकातें बहुत अहम रही और कई मायनों में खास भी रही और कई अहम भारत और रशिया के लिए समझौते भी हुए उनके हित में। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रिश्तों में जहां पर एक तरफ मजबूती देखने को मिलेगी, तो वहीं खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर में शुक्रवार दोपहर एक नर्सिंग छात्रा की गला रेत करके हत्या कर दी गई। छात्रा अपने नर्सिंग कोर्स के लिए बहन के साथ में मुंडावर आई थी। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही छोटी बहन नाश्ता लेने गई, आरोपी उपेंद्र कुमार छात्रा को किडनैप कर उसे अपने किराए के कमरे में ले गया, जहां पर रेप करके उसकी हत्या कर दी। घटना थाने के ठीक सामने हुई, जिसके बाद में परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आया और सड़क जाम किया। पुलिस ने समझाइश के बाद में जाम खुलवाया और आरोपी को धर दबोचा, गिरफ्तार किया। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मुंडावर थाना पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र से खबर, जहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 17 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती थी और सुबह उसने विद्यालय प्रबंधन को पेट दर्द की शिकायत दी थी। जानकारी मिलने पर परिजन विद्यालय पहुंचे और छात्रा को दवा देकर वापस लौट गए। कुछ देर बाद छात्रा छात्रावास की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। स्टाफ तुरंत उसे टिब्बी चिकित्सालय लेकर के पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। विद्यालय के प्रिंसिपल सुनीता चिंपा ने इस संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। फिलहाल टिब्बी पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। गांधी बालिका विद्यालय रेस्ट रूम के अंदर एक बच्ची थी जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसने पंखे पे लटक के चुन्नी से फंदा लगा के आत्महत्या कर ली और जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर सरकारी हॉस्पिटल से और परिजनों को सौंप दिया गया। आगे जांच कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी। अलवर के खेडली क्षेत्र से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। सड़क किनारे खेत में काम कर रही मोटा देवी मीणा के साथ 2 बदमाशों ने सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आए दोनों युवकों में से एक ने रास्ता पूछने का बहाना बनाया और जैसे ही महिला ने दिशा बताई, आरोपी उसके गले से 1 तोला सोना झपट कर भाग निकले। महिला के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जबकि पीड़िता के रिश्तेदार ने लुटेरों का पीछा किया, लेकिन वे खेरली रेलगांव स्थित पानी की टंकी के पास से कच्चे रास्ते में ओझल हुए। घटना की सूचना मिलने पर खेरली थाने से हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने रिको औद्योगिक क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए। पीड़िता शादी समारोह में आई हुई थी और आज खेत में काम कर रही थी। दादी खेलने के रास्ते खाए। कौन कह रहे थे? मोटरसाइकिल पर खैर मत है, ये को तो वहाँ खड़े हो, ये खैर मत खेत में जाकर घुस कर नहीं। अच्छा। दादी खेलने के रास्ते खाए। जब मैं खड़ी हो गई तो उनको झड़पड़ देकर तुरंत गया लेकर के नहीं, मैं धोखे हो नमक लेकर गया। फिर भाग्य मैंने मेहमान तक ही माँ सुन रही, माँ सुन खड़े होकर नहीं भाग्यो नहीं, माँ उनके पीछे भागो। कितने तोला की जंजीर थी? और अब झुंझुनू की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने चूरू बाईपास पर गैराज को जलाने वाले मुख्य आरोपी अनिल कुमावत और हांठिया को गिरफ्तार किया है। 29 नवंबर की रात 18 गाड़ियों को पेट्रोल डालकर आग लगाने के इस मामले में हांठिया ही मास्टरमाइंड था। पुलिस को जानकारी मिली कि वह मोडा पहाड़ के गड्ढों में महिलाओं के कपड़े पहनकर छुपा हुआ है और रात को पत्नी से मिलने जाएगा। इसी दौरान उसे दबोचने की कोशिश में एक गड्ढे में गिरकर वह घायल हुआ। इलाज के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज शाम मौके तस्दीक के लिए जब उसे पैदल मन्नत मोटर से ले जाया गया तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए।
आरोपी लगातार कान पकड़कर अपनी गलती कबूल करता हुआ दिखा। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि पुलिस अब हिस्ट्री शीटर खोलने की जो हिस्ट्री शीटर की पूरा रिकॉर्ड है वो खोलने की तैयारी में है। दौसा में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने पूरे जिले में स्कूल बसों और स्कूल वाहनों का विशेष चेकिंग अभियान चलाया। ये अभियान जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक सागर राणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन पर यातायात प्रभारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में किया गया। टीम ने स्कूल रूट, बस स्टैंड और शहर के प्रमुख चौराहों पर बालवाहिनी वाहनों की व्यापक जांच की। इस दौरान वाहन फिटनेस परमिट, ड्राइवर के आवश्यक दस्तावेज, स्पीड गवर्नर, सीटिंग क्षमता, फर्स्ट एड बॉक्स और फायर सेफ्टी जैसे सभी अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जांच भी की और जांच में नियम उल्लंघन सामने आने पर कुल 42 चालान जारी किए। दौसा पुलिस ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की, बच्चों की यात्रा हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए और नियमापूर्ण वाहनों से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। रतनगढ़ चुरू मार्ग पर मेगा हाईवे पर जालान कॉलेज के पास में आज बड़ा हादसा हुआ, जब सरदार शहर से विवाह की खरीदारी के लिए जयपुर जा रहे भाई बहन की कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एकत्रित गंदे पानी में जा गिरी। हादसे के बाद में कार तेजी से पानी में डूबने लगी, लेकिन पास में मौजूद बीकाबास निवासी निशांत ने तुरंत पिकअप चालक की मदद से रस्सी डालकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। कार पूरी तरह पानी में डूब गई थी, जिसे क्रेन बुलाकर के करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में बाहर निकाला। हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई और समाचार लेखन तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया गया था। देहात थाना के अंतर्गत लखनपुर में रहने वाले मनोज जाटव ने अंबेडकर को ब्राह्मणों का जीजा बताया और ब्राह्मणों को जाटव समाज का मामा बताया। इसी बात से ब्राह्मण समुदाय ने देहात थाने का घेराव किया और देहात थाने में मनोज जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 2 दिन होने के बाद भी मनोज जाटव की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस मनोज जाटव की गिरफ्तारी न होने पर ब्राह्मण समुदाय ने थाने का घेराव किया। ग्राम लखनपुरा में एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर थाना देहात में एफआईआर दर्ज की गई थी। आज परशुराम सेना ने उसकी गिरफ्तारी की मांग की है, तो गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और प्रयास जारी है और इसी आश्वासन पर वो भी थाने से चले गए। सर, थाने पर धरना दिया गया था क्या? हाँ, वो और अब जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। प्रतापनगर में अवैध मादक पदार्थ तस्करी में शामिल नाबालिग पकड़ा गया। आरोपी से 11.02 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। पूछताछ में स्मैक रोहित चौधरी से लाना बताया गया। कार्रवाई पुलिस निरीक्षक रतन सिंह के सुपरविजन में पूरी की गई। तो प्रतापनगर में अवैध मादक पदार्थ पकड़ा गया है, स्मैक बरामद किया गया। आरोपी से 11.02 ग्राम और रतन सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई पूरी होती है।